हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को जारी रख पा रहे होंगे। आपकी पढ़ाई के क्रम में ही आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आपकी मैथ का चैप्टर 4 द्विघात समीकरण, जिसके अंदर हम चैप्टर 4 का जो 4.1 है उसको हम कंप्लीट कर चुके हैं 2 पार्ट के अंदर। ठीक है, आज हम करने वाले हैं प्रश्नावली 4.2। तो चलिए बिना समय खराब करते हुए शुरू करते हैं आज की प्रश्नावली 4.2। अपनी पेन कॉपी निकाल लीजिए और अपने नोट्स बनाने के लिए तैयार हो जाइए। देखिए स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा प्रश्नावली 4.2 का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करने हैं। अब जो 4.1 थी इसके अंदर हमने द्विघात समीकरण को बनाना और द्विघात समीकरणों को पहचानना सीखा था। अब हम ज्ञात करने वाले हैं द्विघात समीकरणों के मूल। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, जैसे अपने गुणनखंड करते थे, हमने 8th में भी सीखा है, 9th में भी गुणनखंडों को सीखा है, बिल्कुल बस वही गुणनखंड करने हैं हमें। तो हम करने वाले हैं सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। ठीक है, अपने को क्या करना है, x² के गुणांक में कुछ नहीं है तो 1 है, क्योंकि वो ax² bx इसी क्रम में होती है ना, तो द्विघात समीकरण। तो अपने को करना है 10 को 1 के साथ गुणा, 10 एकम 10। ठीक है, -10 है ना, -10 को गुणा करना है 1 के साथ, तो कितना आएगा, -10। अब हमें ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी है जिनका गुणा क्या आ जाए, -10 आ जाए और जोड़ने या घटाने पर -3 आ जाए। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि कैसे करते हैं गुणनखंड। ये जो a है और c है उनका गुणा करने पर -10 आ रहा है, माइनस का जरूर ध्यान रखना है, साथ में ही लेके चलना है। ठीक है, तो ऐसी दो संख्याएं ढूंढो जिनका गुणा करें तो -10 आए और जोड़ें या फिर घटाएं तो फिर -3 आए। तो फिर कैसे पता लगेगा, 10 में 2 का भाग दो, 10 में किसका भाग दो, 2 का, 10 में 2 का भाग दो, 2 5 10। तो अब इनको देखो, 5 और 2, 5 में से 2 घटाओगे 3 भी आएगा, 5 दूनी 10 भी आएगा, लेकिन इसमें से एक संख्या माइनस की होनी चाहिए। तो देखो यहाँ निशान वो ही होता है जो बड़ी संख्या के आगे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे -5 होगा, क्या होगा, -5। तो x² -3 को हम क्या लिखें, -5x और +2x। क्या ये -3 नहीं बनेगा, आप ही बताओ, क्या -5 और +2 -3 नहीं बनेगा, बनेगा ना। तो उसको हमने 2 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया, -10 बराबर 0। अभी जो पहले 2 पार्ट है इनमें से कॉमन लेना है, जो दोनों में एक जैसी आ रही से बाहर निकाल लो। क्या आ रहा है, x। तो यहाँ पर कितना बच गया अंदर हमारे पास, x -5। यहाँ पर इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे देखो 2, इसके गुणनखंड करोगे तो 2 5 10 होंगे ना, तो 2 इसमें भी आ रहा है, तो प्लस का 2 बाहर निकाल लो, तो यहाँ पर बचेगा x -2 तो बाहर चला गया, 10 के हमने गुणनखंड किए, 2 5 10, तो 2 बाहर चला गया, तो कितना बचा पीछे से, 5 बराबर 0। अब इनमें कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, x -5 और x +2 बच गया हमारे पास। ठीक है, ये x -5 बाहर निकालिए तो अंदर क्या बच गया, x +2 बराबर 0। हमें मूल ज्ञात करने हैं, तो क्या करना है हमें, x -5 बराबर 0 या x +2 बराबर 0, इन दोनों में से कोई ना कोई चीज 0 होगी। तो यहाँ से हमारे पास x बराबर कितना आ जाएगा, 5, और यहाँ से हमारे पास x बराबर कितना आ जाएगा, -2। ठीक है, द्विघात समीकरण है के 2 मूल होंगे। द्विघात समीकरण है तो कितने मूल होंगे, 2, क्योंकि जितनी घात अधिकतम होती है उतने ही मूल होते हैं। तो द्विघात समीकरण के मूल 5 और -2 हैं, 5 और -2 हैं। इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बिल्कुल मैंने आपको ये थोड़ा करके बताया है, सॉल्व कर लिया है। आप बिल्कुल इसी तरह से नोट्स बना लीजिए, क्वेश्चन स्क्रीन से नोट डाउन कर लीजिए और सॉल्यूशन भी नोट डाउन कर लीजिए। नोट्स ऐसे तैयार कीजिए कि क्विक रिवीजन हो सके आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 2x² + x - 6। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, आप क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए। सेकेंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 2x² + x -6 बराबर 0। अब आपको क्या करना है, ये जो c है और ये जो a है ना, ये वाला, इनका गुणा करो। c क्या है, -6 और a क्या है, 2, 6 दूनी
12 माइनस की। तो ऐसी दो संख्याएं ढूंढो जिनका गुणा करने पर क्या आए 12, और यहाँ पर क्या है एक, क्या है एक, तो जोड़ें या फिर घटा दें उनमें से तो कितना आ जाए 1 आ जाए। तो 12 में 2 का भाग देके देख लो। सबसे पहले 2 छिके 12, क्या इनका अंतर या जोड़ 1 आ रहा है? नहीं। 12 में 3 का भाग दो, 3 चौके 12, क्या इनका जोड़ और अंतर 1 आ रहा है? हाँ आ रहा है, आ रहा है ना। तो अपने इसको क्या लिखेंगे? देखो प्लस का 1 आ रहा है तो मतलब बड़ी संख्या प्लस की होनी चाहिए, ठीक है। तो 2x²। अब ये नहीं लिखेंगे, इसकी जगह हम ये 4 और 3 लिखेंगे। 4 3 12, 4 और 3 मतलब प्लस का 4, बड़ी संख्या प्लस की, छोटी संख्या माइनस की, और माइनस का 6 बराबर 0। इन दोनों में से अगर कुछ कॉमन आ रहा है, x तो आ ही रहा है क्योंकि यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 1x है। अगर 4 के अभाज्य गुणनखंड करोगे तो क्या बनेंगे? 2 गुणा 2। अगर आपको सीधा समझ में नहीं आता कि क्या कॉमन आ रहा है तो आप संख्या का अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से 2 कॉमन लिया, साथ में x भी कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर देखो 1x बच गया, प्लस 4 कॉमन लिखिए 2 गुणा 2, तो 2 तो बाहर आ गया, तो पीछे से 2 बच गया, 2x बाहर चला गया। अब देखो माइनस इसमें भी है, माइनस इसमें भी है, माइनस बाहर ले लिया। 3 के तो अभाज्य गुणनखंड नहीं होंगे लेकिन इसके होंगे, 3 दूनी 6, तो 3 देखो दोनों में आ रहा है ना, 3 भी बाहर निकाल लिया, x माइनस, अब यहाँ पर कितना है 2 बराबर 0, माइनस बाहर चला गया था इसलिए यहाँ पर क्या रह जाएगा प्लस। अब क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास? x प्लस 2 दोनों में आ रहा है, बाहर निकाल लो। अब क्या बच गया हमारे पास? 2x माइनस 3 बराबर 0। हमें मूल ज्ञात करने हैं तो या तो x प्लस 2 बराबर 0 होगा या 2x माइनस 3 बराबर 0 होगा, दोनों में से कोई ना कोई 0 होगा। तो यहाँ से देखेंगे तो x का मान -2 आएगा, और यहाँ से देखेंगे तो x का मान -3 उधर जाके प्लस का 3 हो जाएगा, और जो गुणा वाला होता है वो भाग में चला जाता है। तो x बराबर क्या आ गया? 3/2। माइनस वाला प्लस में हो गया बराबर के उधर जाके, गुणा वाला भाग में आ गया। तो मूल क्या आ गए हमारे पास? मूल आ गए -2 या 3/2, द्विघात समीकरण के मूल हैं, ठीक है। आ रही है बात समझ में? वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और बने रहिए हमारे साथ। आपके सिलेबस, स्कूल में सिलेबस शुरू होने से पहले ही आपकी तैयारी के लिए, 10th में अच्छा स्कोर करने के लिए नोट्स बनाते रहिए और पढ़ते रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसका। थर्ड क्वेश्चन देखो, थोड़ा अंडर रूट में है, अंडर रूट से घबराने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है, करने की जरूरत होती है इसको। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारे पास? √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0, ठीक है। इसमें भी बिल्कुल वही करना है, ये जो अचर पद है उसका गुणा इसके साथ, ठीक है। यानी 5√2 का गुणा √2 से करो, कितना आ जाएगा? √2 को √2 से करेंगे तो 2, 5 दूनी 10, 10 आएगा, ठीक है ना। √2 को √2 से गुणा, 5 तो है ही, 2 आता है, रूट को रूट से 5 दूनी 10। आगे बात समझ में? और जोड़ने घटाने पर कितना आ जाए? 7। जोड़ने या घटाने पर कितना आ जाए? प्लस का 7। ऐसी दो संख्याएं ढूंढो जिनका गुणा करें तो 10 आ जाए और जोड़े घटाएं तो 7 आ जाए। शायद आपको दिख भी रही होंगी, 5 दूनी 10 दिख रही है ना सबको, ठीक है, यही हो जाएंगी, ठीक है, 5 दूनी 10। तो यहाँ पर देखो क्या है, √2x² प्लस, प्लस का है तो बड़ी संख्या प्लस की, और 5 में 2 जोड़े तो माइनस तो नहीं आएगा ना, यहाँ पे दोनों को जोड़ेंगे, प्लस 5√2 बराबर 0। आगे बात समझ में? अब इनमें से कॉमन लो और इनमें से कॉमन लो। देखो इनमें से कुछ एक जैसा नहीं है तो शायद ax, दोनों में क्या आ रहा है? x, तो अंदर क्या बच जाएगा? √2 प्लस 5, √2 के साथ x है ना, प्लस 5 प्लस, इनमें से देखो क्या कॉमन आ रहा है? आपको लग रहा है कुछ कॉमन आ रहा है? अगर मैं 2 को ऐसे लिखूं, √2 गुणा √2 लिख सकते हैं, √2 को √2 से गुणा करेंगे 2 ही आएगा, ठीक है। तो अब देखो √2 इधर भी है तो √2 को हम बाहर निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा? √2 और साथ में x प्लस इधर कितना बच जाएगा? 5 बराबर 0। आप जब भी कॉमन लेंगे ना तो ये बात ध्यान रखना, अंदर एक जैसे ही बचेगा आपका, ठीक है। तो जो एक जैसा उसे बाहर निकाल लो, √2x प्लस में 5, दूसरा है हमारे पास x प्लस
2 बराबर 0। यहाँ से अब अगर अपने को मूल निकालने हैं तो या तो ये वाला ब्रैकेट 0 होगा या फिर ये वाला ब्रैकेट 0 होगा, क्योंकि उत्तर 0 आया तो इन दोनों में से कोई ना कुछ तो 0 होगा। तो यहाँ से x बराबर कितना आएगा, प्लस का 5 उधर जाके माइनस का 5 और गुणा में जो √2 है वो कहाँ आ गया, भाग में। यहाँ से x बराबर कितना आ गया, माइनस का √2। तो या x का मूल हमारे पास क्या आ गया, माइनस का 5 बटे √2 और माइनस का √2। ये क्या हो गए, इसके मूल हो गए। कोई दिक्कत? यदि आपको फिर भी किसी प्रकार की कोई परेशानी आती है तो बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका वीडियो और उसका पूरा सॉल्यूशन आपके लिए लेकर के आऊँगी। आप एक बार कमेंट कर दीजिए कि आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। 4th क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लीजिए। देखो 4th क्वेश्चन क्या है, 2x² माइनस x प्लस 1/8। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं अपने। 4th क्वेश्चन, 2x² प्लस x प्लस 1/8 बराबर 0। कैसे करना है इसको, हम ऐसे कर सकते हैं। देखो पहले इसको एलसीएम ले लो। कितना ले लो इसका एलसीएम, कितना आ जाएगा 8। कितना आ जाएगा 8। फिर एलसीएम का जब यहाँ गुना करोगे तो कितना हो जाएगा 16। 8 दूनी 16x² प्लस इसके साथ करोगे तो कितना हो जाएगा 8x प्लस 1 बराबर 0। पक्षांतरण करके ये 0 हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 16x² प्लस में 8x प्लस में 1 बराबर 0। अब ये हमारी द्विघात समीकरण प्रॉपर रूप से बन गई है। अब आपको इन दोनों का गुणा है ना, किसका 16 और 1 का गुणा करने पर कितना आना चाहिए 16, और जोड़ने या घटाने पर ये बीच वाली संख्या कितनी आनी चाहिए, प्लस का 8 आना चाहिए। ठीक है, ऐसी दो संख्याएं ढूंढो। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अगर आपको आता है तो 4 चौके 16, दोनों को गुणा करेंगे 16 आएगा, जोड़ेंगे तो 8 आएगा। तो करें इसको 6x² प्लस में 4x प्लस में 4x प्लस में 1 बराबर 0। 8 को देखो ये वैसा का वैसा, ये भी वैसा का वैसा, लेकिन 8x के 2 टुकड़े हो जाएंगे 4x प्लस में 4x। ये चीज़ जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे ना उतनी ही ज़्यादा आपकी क्लियर होती चली जाएगी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इनमें से कॉमन लेना। अब देखो कॉमन इसके अगर मैं गुणनखंड करूँ तो क्या बनेंगे 3 दूनी 6 बनेंगे ना 6 के, और 2 के करूँ तो क्या बनेंगे 2 दूनी 4। 16 है, कितना है यहाँ पर 16, सॉरी मुझे लगा ये, ठीक है 16 है। 16 के 8 दूनी 4 चौके 16, 4 गुना 4 कर लो, क्या कर लो 4 गुना 4, और यहाँ पर तो 4 है ही, फिर करने की ज़रूरत ही नहीं। तो अब देखो इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है तो कितना 4, साथ में x। जब 1 4 तो बाहर चला गया तो अंदर 1 4 बच गया ना, 4x प्लस 1 कितना बच गया 4x प्लस में 1। अब पीछे वाले दोनों में देखो 4x प्लस में 1, इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं दिखाई देता तो कितना कॉमन आता है 1, और क्या ये बन गया 4x प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ पर बस 2 ब्रैकेट। अब यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है 4x प्लस में 1, और फिर अंदर क्या बच गया 4x प्लस में 1 बराबर 0। अब अगर 0 है और हमें मूल निकालने हैं तो या तो ये वाला ब्रैकेट पहला ब्रैकेट 0 होगा या फिर दूसरा ब्रैकेट 0 होगा। दोनों ब्रैकेट हमें एक जैसे ही दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा हमारे पास, माइनस का 1 बटा -1/4, और इधर भी क्या आ जाएगा x बराबर -1/4। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास x बराबर -1/4 आ गया, -1/4 आ गया। आप लोग देखेंगे क्वेश्चन में शायद यहाँ पर है हमारे पास 2x² माइनस का x प्लस 1/8, तो माइनस है तो थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, तो माइनस को हमने प्लस ले लिया है, तो जहाँ भी ये माइनस है वहाँ प्लस हो जाएगा। लेकिन ये प्रॉपर अपने आप में क्या है, एक क्वेश्चन है। तो आप इसको भी करके देखिएगा, इसका उत्तर आ जाएगा प्लस का 1/4 और प्लस का 1/4। कोई दिक्कत नहीं है, अगर इसमें कोई दिक्कत लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ठीक है, ये हमने क्या कर दिया, यहाँ पर प्लस ले लिया क्वेश्चन को वहाँ से लिखने में, तो कोई दिक्कत नहीं है। प्लस है तो प्लस आ जाएगा और माइनस है तो माइनस आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर फिर भी आपको लगे कि भाई नहीं आपसे ये नहीं हो पा रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बता दीजिएगा, मैं इसको सही करवा दूँगी। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या होता है। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास 100 एक्स स्क्वायर माइनस 20 एक्स प्लस 1 बराबर 0। अब 100 को 1 से गुणा करेंगे तो 100 एकम 100, ठीक है। और जोड़ने घटाने तो 10 गुणा 10 कितना होता है 100, और जोड़ेंगे घटाएंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 20, ठीक है। तो यहाँ पर क्या गुणनखंड बनेंगे 100 एक्स स्क्वायर, माइनस का 20 है तो माइनस का 10 एक्स और माइनस का 10 एक्स। दोनों संख्याएं माइनस की तो जुड़ती हैं, निशान माइनस का आएगा, बराबर में 0। अब यहाँ से देखो इसका अगर मैं गुणनखंड करूँगी 10 गुणा 10 बनेंगे ना, तो यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा 10, 1 10 बाहर निकालिए तो 1 बच गया ना, 10 साथ में x भी आएगा बाहर, ठीक है, ठीक है। 10 एक्स माइनस में कितना बच गया 1, यहाँ से -1 कॉमन लेंगे क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो माइनस बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे बचेगा 10x। जब ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो अंदर वाले जो निशान है वो चेंज हो जाते हैं, माइनस का 1 बराबर 0। तो यहाँ से देखो 10x माइनस का 1 हमने बाहर ले लिया और यहाँ पे भी क्या बच गया 10x माइनस का 1। अब देखो दोनों ब्रैकेट्स के अंदर ये 10x माइनस 1 या तो ये 0 होगा या फिर 10x माइनस 1 बराबर 0, इन दोनों को बराबर 0 करेंगे तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा 1/10 या x बराबर 1/10। तो हमारे पास मूल क्या आ गए, मूल हमारे पास आ गए 1/10 और 1/10, 1/10 और 1/10, ठीक है। ये हमारे क्या हो गए मूल हो गए। तो इस तरह से आपको द्विघात समीकरण गुणनखंड है, गुणनखंडों को हल करना है जो हम 5वीं से भी पढ़ते आए हैं, तो इसमें किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के हमने 5 क्वेश्चन थे जो कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। तो यहाँ पर देखो मैं उदाहरण 1 की समस्याएं जो हैं वो लिख देती हूँ। पहले ही है यहाँ पर 2 क्वेश्चन हमारे पास, मैं क्वेश्चन लिख के लाई हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324, ये तुमको तुम्हारी बुक में मिल जाएंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 बराबर 0, ये तुम्हारे बुक है उसके अंदर उदाहरण दिए गए हैं जिसके अंदर ये क्वेश्चन है, ठीक है, बराबर 0। अब हमको क्या करने हैं इनके गुणनखंड। अब 324 ऐसी 2 संख्याएं हैं जिनका गुणन करने पर 324 आए और जोड़ने घटाने पर 45 आए, तो ये आप प्रैक्टिस करेंगे तो इसके हमारे पास देखो गुणनखंड बनेंगे 36 निमा 324, 36x माइनस 9x, दोनों को माइनस में रहेंगे तो जुड़ जाएंगे 45 बराबर 324, -45 की गुणनखंड हो गए हमारे पास, ठीक है। अब देखो इन दोनों में से यदि बाहर निकालोगे तो क्या निकलेगा x, दोनों में यहाँ पर एक x बच गया, माइनस में 36, इन दोनों में से बाहर आएगा तो देखो इसके गुणनखंड करोगे तो 9 गुणा 36 क्या बनेंगे, 9 गुणा 36 324 होता है। तो यहाँ से माइनस का 9 बाहर ले लो तो यहाँ पर बचेगा x, जब माइनस बाहर चला जाता है तो अंदर वाला निशान बदल जाता है, -9 तो बाहर ही चला गया तो यहाँ पर हमारे पास क्या बच गया, पीछे 36 बच गया, बराबर में कितना 0। तो यहाँ से x माइनस 36 हमने बाहर निकाल लिया तो हमारे पास क्या बच गया x माइनस 9 बराबर 0, ठीक है। या तो x माइनस 36 बराबर 0 या फिर x माइनस 9 बराबर 0। तो यहाँ से देखें तो x बराबर 36 और या x बराबर 9, x बराबर 36 या x बराबर 9, ये हमारे का आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये आपको उदाहरण है, ये क्वेश्चन आपको उदाहरण में से मिल जाएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखो 750 गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 750 आना चाहिए और जोड़ने घटाने में 55 आना चाहिए। तो इसमें बनेगा 30 और 25, 25 तो ये 75 होता है, 75 को 3 0 साथ में आ जाएगी, ठीक है। माइनस का 30x माइनस का 25x, दोनों संख्याएं माइनस की हैं तो जुड़ेंगी, ठीक है, तो 55 बन जाएगा। ये आ गया 750 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, x माइनस 30। अब देखो यहाँ पे 750 के गुणा करोगे ना तो 25 गुणा 30 क्या बनेंगे, 25 गुणा 30, तो 25 तो बाहर ही निकल गया ना, माइनस के साथ 25 बाहर निकाल लो
तो यहाँ पर क्या बचेगा x, जब माइनस बाहर जाता है तो अंदर वाला निशान बदल जाता है, तो कितना बच जाएगा 30 बराबर 0। अब ये देखो ब्रैकेट के अंदर सेम है, तो ये क्या बन गया x माइनस 30 और क्या बन गया x माइनस 25 बराबर 0। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, देखो x बराबर 30 है ना, या फिर x बराबर 25, ये हमारे पास क्या आ गए, आंसर आ गए। ठीक है, अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और अपना नाम, जगह का नाम और आपका जो टारगेट है क्लास 10 का, उसे भी कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर बताइए, क्योंकि मैं जानना चाह रही हूँ कि हमारे जो बच्चे हैं वो कहाँ से मेरे साथ पढ़ रहे हैं और अपना क्या टारगेट लेकर चल रहे हैं। तो ये हमारी जो 4.2 के थे, हमने फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया और सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है, और इससे पहले हम फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो आपकी प्रश्नावली है उसको हम कंप्लीट कर चुके हैं, और उसका जो लिंक है आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा स्क्रीन के ऊपर, तो आप पीछे वाली वीडियो को भी देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का आपको वहीं पर प्लेलिस्ट का भी आपको मिल जाएगा लिंक, तो आप डायरेक्ट प्लेलिस्ट में भी जा सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।